अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसमें आपको जो जो गिवन है वो अपन लिख लेते हैं। दिया है तो आपको सबसे पहले दिया है इसके अंदर ओ आर और ओ टी ओ आर समद्विभाजक है पीओएस का तथा ओटी समद्विभाजक है एसओक्यू का। ठीक है, तो समद्विभाजक है। और अपन यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे ओ आर is a bisector of angle POS and OT is a bisector of angle SOQ। ठीक है, ये उसने बाइसेक्टर दे दिया। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, ये भी आपको मैं समझाता हूं। एक चीज उसने और दे रखी है, POS = X, ये आपको दे रखा है। ठीक है, टू फाइंड, यहां पे लिख लेता हूं मैं, टू फाइंड आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है, ROT की वैल्यू ऑफ रोटी। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे ROT का मान, ये उसने पूछा है। ठीक है, ROT की वैल्यू पूछी, जो जो चीज अपने को दे रखा है वो अपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपन ने ROT की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। अब अपन आगे स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ। अब प्रूफ ले रहे हैं, इसका उपपत्ति ले रहे हैं अपन। प्रूफ के अंदर क्या होगा ये देखते हैं। प्रूफ के अंदर क्या होता है देखते हैं। पहले तो सब समझते हैं बाइसेक्टर होता क्या है। तो भैया उसने लिखा है कि OR बाइसेक्टर है POS का, तो POS पर नजर दौड़ाओ, POS यहां से यहां तक। ये इसको माने ये जो POS है ना, मान लो POS थोड़ी देर के लिए समझ लो 60 डिग्री का है। एक एग्जांपल मन से ले रहा हूं, POS 60 डिग्री का है, तो ये वाला हिस्सा बंटवारा हो जाएगा 30 डिग्री का ये हिस्सा हो जाएगा, 30 डिग्री का ये वाला हिस्सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि OR कौन है, घर के अंदर घर को तोड़ने वाला। इसकी बीघा जमीन थी, 60 बीघा जमीन थी, OR के आते ही 30 बीघा इस भाई के चली गई और 30 बीघा इस भाई के चली गई। ये होता है बाइसेक्टर, जो उस एंगल को दो पार्ट के अंदर, दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है। कौन? बाइसेक्टर, मतलब समद्विभाजक, बांट देता है दो बराबर भागों में। इसी प्रकार से पड़ोस में भी ऐसे ही हुआ है। ओटी किसको बांट रहा है, एसओक्यू को। मान लेते हैं ये 80 डिग्री का कोण था, इसके पास 80 बीघा जमीन थी, लेकिन ओटी के आते ही 40 बीघा इसकी हो गई, 40 बीघा इसकी हो गई। इसको भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। ये मतलब होता है बाइसेक्टर का। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो POS अपन जो ले रहे थे 60 70 अपनी मर्जी से, ये X दे रखा है इसने, यहाँ पर लिखा हुआ है X दे रखा है, तो ठीक है भैया। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। अपन यहाँ पर लिखते हैं OR is a bisector of angle POS। ठीक है, मतलब OR POS का समद्विभाजक है। तो सर ने भी आपको बताया था कि समद्विभाजक क्या करता है, दो बराबर है। तो अब ये POS कितना है, X है, तो आधा भाग हो जाएगा x/2 और आधा भाग हो जाएगा x/2। तो ये दोनों आधे आधे हो जाएंगे x/2। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे POR और ROS दोनों ही हो जाएंगे x/2। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि POS के पास में कितनी जमीन थी, X थी, तो बंटवारा हो गया, दोनों को आधी आधी पाती आ गई, दोनों को आ गई। ठीक है, चलिए अब इसको नहीं लिखेंगे OT, क्योंकि ये मालूम ही नहीं कितना दे रखा है, इसके बारे में तो पूछा ही नहीं उसने, ये तो बताया ही नहीं उसने। Y है, जैसे इसके बारे में बता दिया उसने, X था तो हमने आधा आधा बांट दिया, लेकिन इसके बारे में उसने कुछ भी जानकारी नहीं दी, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। अब हम अपने वही कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। कौन सा? यहां से चलेंगे और यहां पहुंच जाएंगे, आधा चांद बन जाएगा। ये देखिए,
यहां से चले यहां पहुंच गए, आधा चांद बन गया। आधा चांद को मैथ्स की लैंग्वेज में बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सोइड। तो चलो शुरू करते हैं। अब जब ये आधा चांद बन रहा है तो इसमें कितने लोगों ने प्रोग्राम में भाग लिया है देखते जाओ। एक तो POR, फिर ROS, फिर SOT और फिर TOQ, इन चारों ने मिलकर के आधा चांद बनाया है। तो चारों को लिख लेते हैं। भैया कौन कौन हो तुम, बाहर आ जाओ। एक तो है PO, अच्छा इसको तो पूरा ही लिख लेते हैं अपन POS, क्योंकि POS तो क्या है कि यहां से यहां तक है, इसे X मालूम है तो इतना लंबा कौन लिखे, तो इस पूरे को एक मान लेते हैं ना। SOT और TOQ SOT। अच्छा ROT पूछा उसने, ROT की वैल्यू पूछी है। अच्छा ROT की वैल्यू पूछी है, तो ROT की पूछी है तो अपने को चलो अभी देख लेते हैं। SOT ले लिया और TOQ मिलकर 180 डिग्री। ठीक है, कारण दे देंगे अपन लीनियर पेयर एक्सोइड, रेखीय युग्म अभिग्रहित। चलिए POS कितना था, X था। अच्छा SOT और TOQ के बारे में कोई जानकारी है, बोले नहीं है, बस इतना सा मालूम है कि ये दोनों इसके आधे आधे हैं। तो ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, इसको SOT और TOQ को अपन ऐसा कैसे लिख लेते हैं, SOT और TOQ मिलकर 180 डिग्री हो गए। तो SOT प्लस TOQ मिलकर 180 माइनस X, 180 माइनस X हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। पहले अब इसके आगे करेंगे, पहले मैं इसको एक बार और आपको यहां तक समझा देता हूं। अब इसके बाद में मैं यहां से ये बताना चाह रहा था आपको कि यहां से हमारे पास में दो मेथड है। एक तो इस मेथड से बता रहा हूं, एक मेथड यहां से मैं एक और चेंज करूंगा, तो जो भी आपको सरल लगे उससे एग्जाम में कर लेना। ठीक है, अभी तो इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। SOT, इसको भी मैं SOT लिख रहा हूं। अब तुमको कहे तो TOQ है भैया, इसको SOT क्यों लिख दिया, ये तो TOQ, इसको SOT क्यों लिख दिया। मैंने अभी आपको थोड़ी देर क्या बताया, OT कौन है, बाइसेक्टर है, तो उसका रीजन देना पड़ेगा। OT इज अ बाइसेक्टर ऑफ इसका SOQ का, SOQ का। ठीक है, मतलब OT SOQ का समद्विभाजक है बच्चों। तो समद्विभाजक के मतलब क्या करेगा, दो बराबर बराबर भागों में बांट देगा। मैंने आपको बताया था, जैसे ये X था तो आधा भाग x/2, ये भी हो गया x/2। ऐसा यहाँ पर भी है, ये जितना भी होगा, मान लो 50 है तो ये भी कितना होगा 50, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि SOT और TOQ दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप TOQ की जगह SOT लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। लिख दिया। अब क्या हुआ, उससे क्या फायदा हुआ, SOT कितने हो गए, 2 SOT बराबर 180 माइनस X। मैंने अभी आपसे कहा ना दो मेथड से बताऊं, एक मेथड तो ये चल रही है अभी, है ना। SOT 2 SOT बराबर 180 माइनस X। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ इसको। चलिए अब इसके आगे देखो, SOT तो हो गए। अब ये दो है ना, नीचे चला जाएगा, तो 2 नीचे चला गया तो ये 1/2 हो जाएगा, 180 माइनस X। ये देखो ये 2 का चला गया, इन दोनों के ब्रैकेट लग गया, बाहर आ गया। अब इस 2 को अंदर ले जाओ इज्जत से, इस 2 को अंदर ले जाओ, तो 2 को अंदर ले जा रहे हैं तो 2 एक बार इसके नीचे जाएगा और एक बार सीख जाएगा। इसको तो इससे तो कट जाएगा, ये तो आ जाएगा कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री, और ये आ जाएगा आपका x/2। ठीक है, ये SOT आ गया। लेकिन हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए ROT। कौन चाहिए, ROT चाहिए। ठीक है, हमें तो ROT चाहिए, तो हम ROT के पास जा रहे हैं। ये देखो क्यों रे ROT, तो ये आंसर लाना, ROT लाना। तो ROT कितने जनों से मिलकर बना है, 2 जनों से मिलकर बना है, ROS और SOT। ROS तो हमें पहले से मालूम था, ROS कितना है x/2, लेकिन SOT अभी भी मालूम पड़ा, SOT कितना आ गया 90 माइनस x/2। ठीक है, ये प्लस का माइनस का कैंसल, तो ये आ गया 90 डिग्री। तो ROT कितना आ गया भैया, 90 डिग्री आ गया। ये मैंने आपको अभी पहली मेथड से बताया है। अब मैं आपको दूसरी मेथड से बताने जा रहा हूं, तो उसको भी ध्यान से देख लो। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, दूसरी मेथड करने से पहले मैं बताता हूँ। कुछ बच्चे पूछते सर ये TOQ का चला गया, बोलते रहो। जो भी देखो रीजन जो लिखते हैं ना, उसका कारण ये होता है कि ये जो अचानक नया परिवर्तन आया है,
ये जो सरकार बदली है उसका रीजन कोने पे लिखा रहता है कि ये साहब ये सरकार टीओक्यू कहाँ चले गए और उसकी जगह नई सरकार आ गई एसओटी। तो कैसे आ गई? क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है और बाइसेक्टर का मतलब होता है ये दोनों आपस में बराबर है। शादी में बुलाया पिताजी को, पिताजी नहीं गए तो उनका छोटा भाई चला गया खाना खाना, ये देखिए इसकी जगह ये आ गया। एसओटी एसओटी दो गए। अब कुछ लोगों को समझ नहीं दो कहाँ, ये दो कैसे क्या, अरे दो नीचे जा रहा है ना तो इन दोनों के नीचे जाएगा ना, अकेले थोड़ी इसके जाएगा, इन दोनों के जितने भी जने हैं उन सबके नीचे जाएगा। तो ये दो एक बार इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा। तो ये मत सोचना अकेला दो था बेचारा, दो दो जगह कैसे चला गया। अरे चार जने खड़े रहेंगे तो एक को धोख दोगे, सबको धोख देना नहीं पड़ेगा, तो सबको धोख देना पड़ेगा, सबको जिमाना पड़ेगा। वैसे ही खेल है यहाँ पर भी, सबको जिमाना पड़ता है। अब मैं दूसरी मेथड बता रहा हूँ, अगर इसमें मेथड में कहीं दिक्कत आई हो तो सेकंड मेथड है, दोनों में से जो अच्छी लगे उससे कर लेना। पीओएस और एसओक्यू ये बीच का हटा देता हूँ, डायरेक्ट एसओक्यू लिख लेता हूँ। ये देखो पीओएस, ये दूसरी मेथड देखना, यहां से जो भी मेथड से आप करना चाहो उससे एग्जाम में कर लेना। पीओएस, ये पीओएस हो गया, प्लस पीओएस और डायरेक्ट एसओक्यू ले रहा हूं मैं, एसओक्यू मिलकर 180 डिग्री। ठीक है, पीओएस तो आपको मालूम है एक्स था, लेकिन एसओक्यू आपको मालूम नहीं है, तो एसओक्यू आ जाएगा आपका, एसओक्यू आ जाएगा 180 माइनस एक्स। अब एसओक्यू तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो काम किससे है, रोटी से, मतलब आरओटी से। हमें तो आरओटी निकालना है। तो आरओटी ने कहा देख भाई मुझे एक तो आरओएस की जरूरत है, आरओएस तो निकला वो पड़ा है x/2, लेकिन हमें किसकी जरूरत है, एसओटी की। एसओटी कौन देगा, एसओक्यू देगा। एसओक्यू देगा कौन, किसको देगा, एसओटी को देगा। एसओटी की वैल्यू क्यों देगा, क्योंकि एसओटी की वैल्यू ही हमें आरओटी को लाने में मदद करेगी। तो एसओक्यू से हमने कहा भैया तू तो खाली एसओटी दे दे, क्या दे दे, एसओटी दे दे। तो ठीक है, एसओक्यू का आधा हो जाएगा एसओटी, क्योंकि देखो ओटी कौन है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर होने से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अपन यहां पर लिखते हैं, अपन यहां पर रीजन लिखते हैं कि ओटी इज अ बाइसेक्टर ऑफ, किसका, बाइसेक्टर है एसओक्यू का, एसओक्यू का, एसओक्यू का। तो यहां पर लिखेंगे ओटी एसओक्यू का समद्विभाजक है बच्चों। तो समद्विभाजक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एसओटी और टीओक्यू दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, एसओटी और टीओक्यू दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये एसओक्यू का आधा हो जाएगा, कौन, एसओटी। तो अपन यहां पर लिख लेते हैं एसओटी, ठीक है, एसओक्यू का आधा कौन हो जाएगा, ये देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, एसओक्यू का आधा, ये इसकी जगह ये लिख देता हूं, एसओक्यू का आधा, मतलब आधा करेंगे अपन तो ये कौन आ जाएगा, एसओटी, एसओटी, ये ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया, एसओटी यहां आएगा, एसओटी किसका आधा हो जाएगा, एसओटी किसका आधा हो जाएगा, एसओक्यू का। एसओक्यू का आधा करेंगे तो एसओटी आ जाएगा, ये देखो एसओटी आ गया, एसओक्यू का आधा करा। अब क्या करते हैं, हमें तो चाहिए उल्टा, एसओक्यू की वैल्यू चाहिए तो उस 2 को इधर ले जाते हैं, तो 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एसओटी बराबर 180 माइनस एक्स। अब वही रीजन आ गया देखो, तो एसओटी बराबर 1/2, 180 काटापीटी करी, ये एसओटी आ गया 90 माइनस x/2, और उसके बाद तो ये मेथड थोड़ी सी यहाँ से अलग हो जाती है, आपको जैसा समझ में वैसा करना। यहाँ से तो सेम हो गई, ये यहाँ से तो सेम होगी, बस ये ध्यान रखना कि एसओक्यू का आधा कौन होता है, एसक्यू का आधा कौन होता है, एसओटी होता है। इस 2 को इधर ले चले जाओ तो एसओक्यू की जगह पर लिख देंगे 2 एसओटी, और ये ऐसा कैसा, फिर 2 नीचे जाएगा, दोनों के साथ ये कटेगा, फिर ये इसके बाद इतनी सी लाइन अलग है। अगर आपको दोनों में से जो भी समझ में आए उस मेथड से आपको एग्जाम में करना। पहली वाली मेथड समझ, पहली वाली मेथड, सेकंड समझ में आ रही तो सेकंड मेथड। ठीक है, थैंक यू।